अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है दो लीनियर इक्वेशंस। आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने m की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू आपने निकालनी है जबकि आपको ये रिलेशन दिया है। ठीक है, तो ये खैर हमारी बात की बात है, हम वहां बाद में पहुंचेंगे। पहले हमारा जो काम है वो होता है जो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है आपने उनको हल करना है। हल करने के बाद आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप कोई भी मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां ऐसे कुछ मेंशन नहीं होता। बट कहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब 5 मार्क्स के लिए वो पूछ लिया जाता है तो मेंशन होता है कि आप इसी मेथड से कीजिए, तो तब आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो समीकरण है, एक पहला ये समीकरण है, समीकरण नंबर 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो जो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, वहां से हम क्या करते हैं, x, यहाँ हमने देखा यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो क्यों ना डायरेक्ट 2x की वैल्यू ही फाइंड आउट कर ली जाए। क्योंकि अगर हम पहले x निकाल लेंगे फिर x की वैल्यू रखेंगे होगा तो तब भी कैंसिल ही। तो बेटर है कि हम क्या करें कि डायरेक्ट 2x ही निकाल लें। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 11 अपनी जगह पर, 3y इस तरफ से जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, सो -3y। ठीक है, सो अब हम 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो आप लिखेंगे कि 2x का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो लिखेंगे 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखिए मान, देखिए क्या आता है। आपको क्या मिलेगा, 2x में आपने रखा 11 माइनस 3y, सो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ कितना है -24। ठीक है, तो ये आपके पास 11 माइनस 3 और 4, क्योंकि दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा -7y इज इक्वल टू -24। फिर से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो आपके अचर पद हैं, उनको आप एक तरफ रखेंगे और चर पदों को एक तरफ। तो -7y आपने यही रखा, -24 अपनी जगह पर, 11 इधर एक्स्ट्रा है, इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -11। सो -7y बराबर -35। तो y का मान निकाल सकते हैं -35। ये 7 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कीजिए। सो जो y का मान है वो आपके पास आ गया, तो y का मान हम रखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि आपको अभी x का भी मान चाहिए तो इसीलिए हम इस मान को वहां रखेंगे। सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई कितना आया हमारे पास 5। सो ये 5 यहाँ हम लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो ये आएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 11, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15। सो 2x इज इक्वल टू, अब 15 प्लस का है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो घटा दीजिए कितना आएगा यहाँ पर -4। सो x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग कर देंगे, कैंसिल कीजिए, -2। सो x का मान कितना आया -2। अब आपको कहा क्या है इस क्वेश्चन में, x भी निकालना है y भी निकालना है और फिर वो दोनों निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m, यानी कि m का मान भी निकालना है और ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इसको, x और y का मान y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर, तो रख दीजिए। यहां से क्या आएगा आपके पास, y आपको गिवन है, कितना निकाला अभी आपने 5, सो 5
इज इक्वल टू m हमें नहीं पता, x आपने अभी निकाला -2 प्लस 3, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे टर्म्स है अचर पद है उनको एक तरफ रखेंगे। सो -3 इज इक्वल टू ये कितना आएगा -2 है, ठीक है। सो यहाँ से 2 बराबर -2 है, तो m का मान कितना आएगा 2/-2, कैंसल हो जाएगा, कितना आ गया m आ गया आपके पास -1। x की वैल्यू कितनी आई थी -2, y की वैल्यू कितनी आई थी -5, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।